जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है धनवान परी की साधना। वह है धनवान परी की साधना। अब ये साधना करना कहाँ है? यह साधना आपकी ऐसी जगह पर होगी जहां बेरी का पेड़ होगा। बेरी के पेड़ के नीचे होगी धनवान परी की साधना। तो आपको ये साधना करना कैसे, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लें, क्योंकि अभी जो सीजन आ रहा है ये बेरी का रहेगा और इसका जो नैवेद्य है वह बेरों का ही रहेगा। बेर जो खट्टे मीठे होते हैं ना, छोटे छोटे खाने वाले, उनका ही नैवेद्य रहेगा बेर परी की साधना। धनवान परी जो है बेरों को बहुत पसंद करती है, तो इसलिए इसकी साधना में बेर का पेड़ और बेर का ही नैवेद्य लगेगा। तो ये साधना में आपको विशेष है ये। तो आपको कहीं भी ये खेत पर, खलियान पर, जंगल में, जहाँ भी आपको ये बेर का पेड़ मिले, आपके घर पर भी आजू बाजू हो या छत पर हो, तो छत पर बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हैं। मतलब आपके जहाँ भी हो, तो आपको सबसे पहले तो आपको बेरी का पेड़ देख के रखना है। और जो साधना का जो काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से रहेगा। और आपको जो है ना, जो इत्र लगने वाली है वह केवड़े की इत्र लगेगी। इसमें धनपरी की साधना में केवड़े की इत्र लगेगी। तो केवड़ा की इत्र ले आकर रख लें, क्योंकि केवड़ा की इत्र इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो केवड़े की इत्र लगेगी। कांच की शीशी की इत्र होनी चाहिए, फिर परफ्यूम नहीं लगेगा। तो आपको साधना का जो काल रहेगा वह 12 बजे से रहेगा। आपके जो वस्त्र रहेगा वह पूर्णतः सफ़ेद रहेंगे। आसन जो रहेगा वह पूर्णतः सफ़ेद रहेगा। आसन बिछाने वाला जो धनपरी का आसन बिछाने वाला होगा वह पीला होगा। और माला जो होगी वह पीली हल्दी की होगी। आप माला भी जाप कर सकते हैं साथ में, तो और अच्छे से सिद्धि प्राप्त होगी। तो आपको ये जो साधना है, तो सबसे पहले आपको साधना प्रारंभ करना है। तो आपको 3 कलश, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये आपको रखना है। कुछ खुले पैसे रखना है, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा चढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें कर लेना है। तो आपको जो साधना करना है, तो अगर आप जंगल में कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, खलियान में कर रहे हैं, जहाँ बेरी का पेड़, वहाँ थोड़ा आप सफाई करके आए पहले से। जब आप साधना प्रारंभ करेंगे गुरुवार के दिन, तो बुधवार के दिन सफाई करके आए। सफाई करने के बाद आप अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर कच्ची जगह है तो थोड़ा गाय के गोबर से लीप लें, वहाँ पर पानी के छिके थोड़ा सा गाय के गोबर से लीप लें। लीपने के बाद आपको एक कंडा भी ले जाना है, जिससे आप होम दे सकें। गोबर, लोबान, धूप जो भी आपका उपलब्ध हो, आप थोड़ा सा वो भी ले जाएं। और आपको सामग्री में डोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि, फूल इत्यादि की आवश्यकता पड़ने वाली है। नैवेद्य कुछ नहीं है। 1 किलो या 2 किलो बेर होते हैं ना, बेर खट्टे मीठे, वो बेर ले जाना है आपको धनपरी के लिए। तो बेर ले जाए। अब आपको साधना प्रारंभ करना है। अगर आप छत पर करते हैं तो छत पर करें। अगर आपका पेड़ लगा हुआ है, छत पर कहीं लगा हुआ है, तो छत पर बैठकर भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा देना है, उनका पूजन कर देना है। उसके बाद अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर देना है। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा के उनका पूजन कर देना है। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उसको रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये सिक्का आप अपने गुरु के कलश को चढ़ा दें, प्रेतराज के कलश को चढ़ा दें। 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का रख के 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रख के उनको चढ़ा दें। और अब आपके जो कुल देवता हैं उनका पूजन कर दें। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि पुष्प चढ़ा दें। 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उनको चढ़ा दें। लेकिन आपको ये बार बार कहते हैं, कोई भी साधना मंत्र सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, क्योंकि अगर आप बिना गुरु दीक्षा के करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लकवा मार सकता है, यहाँ तक कि आपकी दुर्घटना में मृत्यु भी हो सकती है। और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, इसलिए कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप
बिना गुरु दीक्षा के ना करें। तो चलिए, ये तो हो ही गया। अब आपको अपने धनपरी के लिए आप जो मतलब बेरी का पेड़ है उसके नीचे आप पहुंच जाएं। अगर हो सके तो इस मंत्र का जाप आप बेरी के पेड़ पर चढ़कर करें तो और जल्दी सिद्ध होगी धनपरी। कोशिश करें। 90% आपकी अगर उस पर चढ़ के होते तो 100% हो जाएगी। वैसे आपको 90% चांस है सिद्ध होने के, तो इसलिए आप पेड़ पर चढ़ कर मंत्र करते हैं तो और ज़्यादा सिद्धि हो जाएगी। तो अब आपको अपना एक आटे की या मिट्टी की पुतली बनाना है धनपरी के नाम से, और उसको पटा पे स्थापित कर दें। उसको रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें। 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख दें। 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उस पर रख दें और उसका आह्वान करें, धनपरी का आह्वान करें, हाथ जोड़ लें। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उसको धनपरी को चढ़ा दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप 1,81,000 बार जाप करें उस हल्दी की माला द्वारा। और ये मंत्र जब पूरा हो चुके तो आपको जो अग्नि लाना है, गाय के गोबर का उपला होता है, कंडा बोलते, उपला होते, जो भी आपके यहाँ भाषा में बोलते हो, उसको जला के अग्नि पे ज्वलित करके उस पर लोबान धूप का 21 बार इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करना है। जैसे ही हवन आपका 21 बार पूरा होगा तो धनपरी वहाँ से फटाक से आपके सामने आ जाएगी। वो कहेगी मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो आप उससे जो भी आप करना चाहते हैं, आप अगर गुलाब का खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, शेयर सट्टा लाटरी का नंबर बताना चाहते हैं, या आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं, तो धनपरी से आप उससे वचन आदि लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आ जाना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मैं जो साधना कर रहा हूँ उसको सफल बनाना। तो वो ये कहेगी मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो आपको पहले आपको ये वचन ले लेना है। उसके बाद जो बेरों की टोकरी है वह उसको दे देना। वह तथास्तु को वरदान देगी वो आपको धनपरी, और आपको एक दिन में 1,00,000 रुपये ला के देगी, 1 करोड़ रुपये ला के देगी, अगर आपको आपने उसको सिद्ध कर लिया। ये गारंटी है। उसका नाम से ही प्रतीत होता है धनपरी। तो धनपरी की साधना अगर आपने सिद्ध कर ली तो हमें नहीं लगता कि धन की कहीं कोई आपको कमी रह जाए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ना भूलें, पूजा वाली घंटी का निशान, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय माई की।